चालाक कपटी की चर्चा कह करके सुनाए। इसी संसार में कलयुग का एक भक्त था। ये कलयुग के भक्त बड़े खतरनाक हैं, भगवान भी इनसे डरे हैं, डरते ही रहते हैं। अच्छा, कलयुग में भक्तों से डरने के कारण भगवान शंकर भागे पहाड़ों में, बोले यहाँ कोई नहीं आ सकता। न जाने कहाँ से पहाड़ खोद खोद करके सड़क के रास्ते बना करके और वहाँ पर भी पहुँच गए। शंकर जी घबराए हुए हैं इस समय, दुनिया से दूर होना चाहते हैं, लेकिन दुनिया वाले भगवान को छोड़ नहीं रहे हैं। तो एक कपटी चालाक व्यक्ति जंगल में गया ब्रह्मा जी की साधना करने के लिए। 3 महीने तपस्या करी उसने, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ब्रह्मा जी को लगा अगर मैं दर्शन देने के लिए नहीं गया तो ये मर जाएगा। तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स नेत्र खोलो, वरदान मांगो। वरदान मांगने के लिए कहा तो उस व्यक्ति ने कहा अरे महाराज बस आप मिल गए, अब हमें और क्या चाहिए। कलयुग के भक्त बड़े खतरनाक होते हैं, जल्दी से कहते नहीं हैं और फिर उंगली पकड़ करके हाथ पकड़ते हैं, हाथ पकड़ करके पूरे शरीर पे कब्जा कर लेते हैं। यही तो है चालाक बुद्धि। तो ब्रह्मा जी को लगा कितना त्यागी पुरुष है भाई, ये तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। तो ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न हो गए, जल्दी भावुकता में आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तूने 3 महीने तपस्या की है, जा तू 3 वरदान मांग। मिल गया मौका। उसने कहा ठीक है महाराज, अब ज़्यादा ही जिद कर रहे हो तो ठीक है 3 वरदान हमको दे दो। पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरे गांव में मेरा घर नहीं है तो सबसे अच्छी कोठी बंगला मेरा तैयार हो जाए, ये पहला वरदान है। और दूसरा वरदान ये है कि मेरी शादी नहीं हुई है तो सुंदर कन्या के साथ मेरा विवाह हो जाए। और तीसरा वरदान ये है कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। चालाक खोपड़ी है भैया। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मा जी बेचारे भोले वाले और कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। अब होना क्या था, ब्रह्मा जी के लिए क्या देर लगती है, 5 मिनट में कोठी तैयार। ऐसा बंगला बना साहब, ऐसा बंगला बना कि संसार के कितने गांव वाले सब देखने के लिए आए, भैया कैसी सुंदर कोठी बनी। और सुंदर उसको पत्नी मिली। गांव की नारियां उसका दर्शन करने के लिए आती हैं। हम मन में विचार किया कि भाई घर बन गया, मेरा विवाह हो गया, लेकिन बिना कार मोटर के तो जीवन बेकार है। अब क्या किया उसने, सर्दी का समय था, खांसी जुकाम हो गया। रात के 2 बजे बुलाया ब्रह्मा जी को, खुल्लो खुल्लो खांस रहा था। ब्रह्मा जी प्रकट हों। बेचारे ब्रह्मा जी तो सो रहे थे रात में 2 बजे, लेकिन बुलाया तो आना पड़ा। वत्स वरदान मांगो। इस चालाक व्यक्ति ने कहा एक तो मेरा जुकाम ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये है कि मेरे कोठी में सुंदर कार आकर के खड़ी हो जाए, और तीसरा वरदान ये है कि जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी घबराए, बोले ये भला मेरे पीछे पड़ा, बड़ा विचित्र भक्त मिला। अब तो खांसी आए तो ब्रह्मा जी, जुकाम हो जाए तो ब्रह्मा जी। अच्छा, ब्रह्मा जी थोड़े से लेट हो जाए ना 2-5 मिनट तो चिल्लाए, और ऐसे काम नहीं चलेगा। हम इतनी देर से चिल्ला रहे हैं, बताइए 5-10 मिनट लेट हो जाते हो आप। ब्रह्मा जी दे वरदान, परेशान हो गए, कैसे पिंड छुड़ाएं इससे। भगवान नारायण के पास में गए, अरे महाराज क्षमा करें, 3 महीने उस व्यक्ति ने तपस्या क्या कर ली, मुझे तो घर का नौकर बना करके रख लिया, रात में मुझे सोने तक नहीं देता। जब चाहे जब ब्रह्मा जी प्रकट हों, मुझे परेशान करके रख दिया, मैं क्या करूं। नारायण भगवान कहते हैं जल्दी से भावुकता में नहीं आना चाहिए, ये कलयुगी भक्त हैं। अरे भैया 5 रुपए का नारियल भी व्यक्ति खरीदता है तो ठोक बजा करके देखता है ये सड़ा गला तो नहीं है, कम से कम ठोक बजा के देख लेना चाहिए ये भक्त कैसा है। ब्रह्मा जी ने कहा आज के बाद में हम ध्यान रखेंगे, कैसे भी करके इस मूर्ख भक्त से हमारा पिंड छुड़ाओ।
नारायण भगवान ने सरस्वती मैया को आज्ञा प्रदान करी। सरस्वती मैया उस व्यक्ति के मुख में बैठी, बुद्धि में बैठी और ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी प्रकट हों तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। पहला वरदान मुझे ये दीजिए कि मेरे हृदय में राम जी की भक्ति विराजमान हो जाए। दूसरा वरदान ये दीजिए हर जीव के अंदर मुझे प्रभु का दर्शन होता रहे। तीसरा वरदान ये दीजिए जब मेरे शरीर से प्राण निकलें तो मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा तथास्तु। अरे तुझे चरणों में भी जगह मिलेगी, राम जी के घर में जगह मिल जाएगी, लेकिन तू मेरा पीछा छोड़। बोलो जय सिया राम। ये है कपटी भक्त की कपटता। अब मुझे नहीं पता कि आप मंदिर में किस भावना से जाते हो। मंदिर में कभी जाओ तो भगवान से भगवान को ही मांगो। ज़्यादा फालतू चर्चा मंदिर में नहीं करनी चाहिए।